बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, जिस तरीके से आपको इल्म है, पाकिस्तान के कौमी मंजरनामे पे इस टाइम सबसे अहम मामला जो है वो जुडिशल पैकेज, 26वीं आईनी तरमीम या आइन साजी, 2/3 अक्सरियत, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये सारी चीज़ें चूंकि इंटरमिक्स है, एक दूसरे रिलेटेड है, तो यही सब कुछ चल रहा है और इस हवाले से ही सारी अपडेट्स जो है वो आ रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक वफद जो है उसने मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पे उसकी आमद हुई। वहाँ पे मौलाना साहब के साथ भी डिस्कशन हुई और नैयर हुसैन बुखारी की सरबराही में सैयद नवीद कमर, शरीर रहमान, मुर्जा वहाब शामिल थे। तो यूं जो एक तातुल समझा जा रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान एक तातुल पैदा हो गया है, तो वो तातुल जो है उसके जो तासुर है वो ख़त्म हो चुका और कल से दोबारा वो मिल बैठे हैं और मौलाना फजल रहमान के साथ बड़ी उनकी जो है वो खुशगवार माहौल में मुलाकात भी हुई। और ये इंदिया ज़रूर दिया गया कि मौलाना साहब जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे के बहुत सारे नुकात पे इतफाक कर चुके हैं और जिसमें मोस्टली वो नुकात हैं जो खुद मौलाना साहब ने जिनको प्रपोज किया था, तजवीज़ दी थी पार्लिमान में खड़े होके, यानी कि वफाकी आइनी अदालत का क़याम, जजेस के तकर्रुर और तबादले और उनका तैनाती का तरीक़ाकार, इस पे तो मौलाना साहब इतफाक कर चुके हैं। लेकिन मौलाना साहब जो है वो हुज्जत भी तमाम कर रही हैं दूसरी साइड पे कि तहरीक इंसाफ जो है वो बार बार मौलाना साहब के पास आ रही है और मौलाना साहब ये समझ रहे हैं कि अगर तहरीक इंसाफ भी हमारे साथ चल सकती है तो हमें उनको साथ लेके चलना चाहिए। जबकि राना सनाउल्लाह का बयान भी जो है वो सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि मौलाना साहब के बगैर भी हम तरमीम कर सकते हैं, लेकिन मौलाना साहब हमारे पुराने दोस्त हैं और हमारी ख्वाहिश है कि हम उनको साथ लेके चलें। और यही कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा था और उनके बकौल भी यही है कि मैनेज मौलाना साहब भी तरमीम हो तो सकती हैं, लेकिन मौलाना साहब का इनपुट, मौलाना साहब की विजडम, मौलाना साहब जो है वो हमारे साथ हम चाहेंगे वो ज़रूर चलें, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि मौलाना साहब और हमारा 3 नस्लों का ताल्लुक है और हमने जब भी आइन साजी की है तो मौलाना साहब और उनकी जमात जो है वो हमारी हमेशा हम नवा रही है। तो ये तो मामलात जो हैं वो चल ही रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है कि ये कहा जा रहा था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब वतन वापस आएंगे तो उसके बाद जो है वो आइनी तरमीम पर जोर शोर से काम शुरू हो जाएगा। तो वज़ीर आज़म भी जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा का कामयाब दौरा करने के बाद और बेहतरीन तकरीर की, वैसे ये एक बात जो है वो उसको दाद देना पड़ेगा कि एक यूट्यूब का मुहात्मा था कि जिसने वहाँ पे एक जज्बाती अंदाज में तकरीर की थी और पूरे यूट्यूब ने आसमान सर पे उठा रखे थे कि जी अक़वाम मुत्तहिदा के फ्लोर पर ऐसी जामे तकरीर नहीं हो सकती। लेकिन मैं आपको जो है वो इस पे कहूँगा कि अगर आपने शहबाज शरीफ की तकरीर सुनी है, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की, तो आपको अदराक होगा कि कितनी मुदल्लिल, जामे और अंदाज में उन्होंने तकरीर की और उससे बढ़ के उन्होंने जो है न सिर्फ कश्मीर का मौक़िफ़ बल्कि फ़लस्तीन का जो मौक़िफ़ है, जो नीड ऑफ टाइम है, उसको भी, यानी कि फ़लस्तीन का मुकदमा भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के फ्लोर पे खड़े होकर लड़ा। सिर्फ ये नहीं बल्कि जब वो इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू जो यूट्यूब का पालक है, ख़ासकर यूट्यूब के इमरान खान के बच्चे तो वही ज़ायोनिस्ट पाल रहे हैं, तो उनका जब सरगना जो है वो आया, हज़ारों फ़लस्तीनी बच्चों का कातिल, तो पाकिस्तानी वफद ने जो है वो जनरल असम्बली के हाल से बाइकाट किया। तो ये एक बड़ी अच्छी रिवायत उन्होंने डाली है और बड़ा अच्छा उन्होंने किया। तो खबर यह है कि वज़ीर आज़म भी लंदन पहुंच चुके हैं और पाकिस्तान में जो है आ जाएंगे, तो उनके आने के बाद फिर कबीना में ये चीज़ें डिस्कस होंगी आइनी तरामीम के हवाले से। और फिर ये जो चीज़ें आपको थोड़ी स्लो नज़र आ रही हैं ये सूरत रफ्तारी पकड़ लेंगी। लेकिन दूसरी तरफ हम आते हैं अदालती महाज पे। ठीक है, अदालती महाज पे भी मैं आपको बताता हूं कि 63A का मुकदमा पीर को बजोर मंडे जो है 11:30 बजे कोर्ट रूम नंबर 1 में लगे फिक्स हुआ है और समात होगी। और उस समात में बहुत सारे ड्रामाई अंदाज भी आ सकते हैं और उस पर फिर यूथियाई परसेप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, उनका प्रोपेगेंडा भी देखने को मिलेगा। लेकिन मैंने
कल भी एक पूरी वीडियो में ये सारी सूरत हाल की अक्कासी की थी, आज भी थोड़ा सा इसको हम टच करते हैं। लेकिन पहले मैं आपको मुकदमे के बारे में बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो इसमें फ्रीक है, और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर के बकौल कि हमने पार्लिमान से ये बात की कि आप आइन में 63A से मुतल्लिक बेशक तरमीम ना करें, क्योंकि 63A से मुतल्लिक जो पार्लिमान का कलेक्टिव विजडम था वो सुप्रीम कोर्ट के एक जज जस्टिस मुनीब अख्तर की वजह से जो है वो विजडम कोलैप्स हुआ। तो उन्होंने कहा हम उस विजडम को रिस्टोर कराएंगे और बजरिया सुप्रीम कोर्ट ही कराएंगे, और नरसानी की दरखास्त चूंकि हमारी है तो ये समात के लिए भी अब मुकर्रर है, तो होपफुली वो विजडम जो है वो बहाल होगा और जजमेंट जो है वो रिवर्स हो जाएगी, या जजमेंट जो है वो कलअदम करार दे दी जाएगी। अब ये है कि पीर को समात होगी तो उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर का हम लेटर का इंतजार कर रहे हैं कि शायद वो रिक्यूज कर जाएं। अभी तक तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन अब पॉसिबिलिटी यही है कि कल को वो बेंच यानी कि मंडे वाले दिन वो बेंच में बैठेंगे। बैठने के बाद वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और नोट दे के शायद वो चले जाएं। हो सकता है वो समात के लिए भी ना आए, लेकिन उसके बाद जो सिनेरियो बनेगा वो यही होगा, या फिर वही 4 रुकनी मैनस मुनीब बेंच बैठ जाएगा, या फिर अमीनुद्दीन खान भी उस बेंच में शामिल हैं, तो उनके साथ जो है होपफुली इंशाल्लाह उनके साथ जो है वो दोबारा डिस्कशन करके, चूंकि वो कमेटी के भी मेंबर हैं जो बेंच बनाती है, तो दोबारा आधे घंटे में 5 मिनट में 10 मिनट में उसी टाइम ही बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हो सकता है, और होपफुली शायद एक ही दिन के अंदर जो है पॉसिबिलिटी यही है कि इस फैसले को उठाकर बाहर फेंक दिया जाए। तो हम भी ये दुआ करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज बड़ी वाज़ेह है, मुझसे अक्सर सवाल होते हैं, पूछा जाता है कि जी सुप्रीम कोर्ट के जजेस में जो है वो तकसीम है, तो ये तो तकसीम किसी से ढकी छुपी नहीं है। एक साइड पे पॉपुलिस्ट अप्रोच के हामिल जजेस हैं जो अपने फैसलों में आइन कानून, अपने जजेस के ज़ाब्ता अखलाक, सुप्रीम कोर्ट की रिवायात, सुप्रीम कोर्ट के कायदे कवानीन, उन सब की धज्जियां उड़ाते हैं। और दूसरी साइड पे वो जजेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट जजेस हैं, और उसमें कुछ ऐसे भी हैं जो साइलेंट है, ठीक है, और साइलेंट है, कुछ ऐसे हैं जो चढ़ते सूरज के पुजारी भी होते हैं। तो हर जज का अपना एक स्कूल, अपना एक सोच है, अपना एक वो है। लेकिन ये तसर जो दिया जा रहा है कुछ यूथियाई सोशल मीडिया परसेप्शन मैनेजरों की जानिब से कि जी वो मंसूर अली शाह को जो है वो 2/3 हासिल हो गई है, वो बिल्कुल बात दुरुस्त नहीं है, बल्कि मंसूर अली शाह को बहुत ज्यादा मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। जब से ऐनी अदालत के वजूद की बातें सुनी जा रही हैं, और फिर साथ ये बात हो रही है कि चीफ जस्टिस की तैनाती का तरीकाकार भी तब्दील होगा, सीनियरिटी प्रिंसिपल शायद साइड पे फेंक दिया जाए, तो वो बाकी जो चीफ जस्टिस लाइन में लगे हुए हैं, जो 2035-40 तक की एक कैलकुलेशन साकिब और बंदियाल करके गए थे कि फलां सन में फलां चीफ जस्टिस बनेगा, फलां में फलां बनेगा, तो वो सारे जो हैं वो अब उन सब का गम गुस्सा जो है वो कहीं ना कहीं जस्टिस मंसूर अली शाह पे उतर रहा है कि आप ऐसा ना करते, आपने जो है वो ये सारे मामलात को उखाड़ पिकाड़ कर, और आपने जो है वो पार्लिमान को जवाब दे दिया है कि ये जज तो इस काबिल ही नहीं है कि ये चीफ जस्टिस बन सके, कि जो जज अपने हाउस को जो है वो इन ऑर्डर नहीं कर पा रहे, जो जज खुद लड़ रहे हैं, तो वो किस तरीके से जो है इंसाफ दे सकते हैं। तो इस वजह से भी उनको मुज़ाहमत का सामना है। और मैंने पहले भी ये खबर की थी, और आज मैं भी उस पर भी आज भी अभी तक मैं उस पर कायल हूँ कि वो जो 8 जजेस की अक्सरियत की बात की जाती थी कि मंसूर अली शाह के साथ 8 तो हैं ही हैं और बाकी जजेस भी, तो मेरी जो राय है या मेरी जो इंफॉर्मेशन है, जो मैं समझ रहा हूँ कि उन 8 में से भी जस्टिस मंसूर अली शाह को मुज़ाहमत का सामना है, उनमें भी तकसीम वाज़े हो चुकी है, और बहुत सारे जज जो हैं वो अब जो अपनी नौकरी बचाने पे जो है वो इत्तफाक कर रहे हैं, और वो फ्रंट पे मंसूर अली के साथ आके खेलने को जो है वो तैयार नहीं है। तो ये जो परसेप्शन दी जा रही है कि मंसूर अली शाह को जो है 2/3 हासिल है, या सुप्रीम कोर्ट के जो है वो मेजॉरिटी जजेस जो है वो उसके साथ हैं, ये एक इफ्तरा है, इसमें कोई हकीकत जो है वो नहीं है। अगर होती तो मंसूर अली शाह अपनी एक नई चाल चल चुके होते, क्योंकि आजकल वो इंसाफ तो है नहीं, कभी 187 के तहत मामलात को लेके आ जाते हैं, और कभी कौन क्या से क्या चाल जो है वो चल रहे हैं, सियासत कर रहे हैं बेसिकली वो। और मंसूर अली शाह की सियासत की ही बदौलत इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो है वो वफाकी पार्लियामेंट यानी कि कौमी असम्बली वो नामुकम्मल है,
सेनेट इसकी वजह से नामुकम्मल है, और फिर दो सूबों के जो ऐवान है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, वो भी मंसूर अली शाह के फैसले की वजह से नामुकम्मल है। ये मैं बरह रास्त नहीं कह रहा, बल्कि खुद इस हवाले से JUI के जो रहनुमा है मौलाना अताउर रहमान, उन्होंने सेनेट में खड़े होकर ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से आज हम इस नैज पे पहुंचे हैं। ये पूरा तनाज़ा, ये पूरा क्राइसिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के गलत फैसले की वजह से है। उन्होंने कहा जब इलेक्शन कमीशन ने अपना काम कर दिया था, जब पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को उसमें इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट की इंटरफेरेंस की वजह से आज कौमी असम्बली और बाकी दो सूबों के जो ऐवान हैं वो उसी वजह से नामुकम्मल हैं। तो ये मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो जुडिशल पॉलिटिक्स से भी बढ़ के पार्लिमानी पॉलिटिक्स पे उतरे हैं। तो बहरहाल अब उनको अपने घर में ही मुज़ाहमत का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। अब देखते हैं मामलात जो हैं वो मंडे से किस सिमत जाते हैं। होपफुली शायद मंडे को तक वज़ीर आज़म भी आ चुके होंगे और फिर 63A का मैटर भी मिच्योर होके आपके और हमारे सामने आ चुका होगा। तो फिर देखते हैं मामलात किस सिमत और किस नहज चलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो बहुत हद तक जो है वो अटेम्प्ट्स कर रहे हैं कि तमाम स्टेक होल्डर को जो है वो ऑन बोर्ड किया जाए। वकला के साथ भी उनकी मीटिंग्स हो रही हैं, बार एसोसिएशंस के साथ भी उनकी मीटिंग्स हो रही हैं, और पार्लिमानी पार्टियों के साथ भी उन्होंने जो है वो राब्ते किए हुए हैं। इस सवाल से वफाद जो है पीपल्स पार्टी के वो मुख्तलिफ उससे मिल रहे हैं। मेन मकसद, मेन मुद्दा ये है कि आइनी तरमीम पे मैक्सिमम इत्तफाक राय पैदा किया जा सके, लीगल फ्रेटर्निटी का भी, और जो है पार्लिमानी पार्टियां, जो सियासी स्टेक होल्डर हैं, वो सब भी जो है वो इस पे इत्तफाक कर लें। तो बहरहाल अब एक चीज़ तो समझ आ रही है कि आइनी तरमीम नागुज़ीर है, वक्त की अशद ज़रूरत है। और जो ये कहते हैं कि जी ये वक्त मुनासिब नहीं है, आज नहीं तो फिर कब, बात ये है ये मामला 1995 से 2006 से मुसलसल चला आ रहा है। अब देखते हैं आके पार्लिमान अपना काम किस तौर पे सर अंजाम देती है, और फिर जुडिशरी से जो है वो मजीद क्या कुछ सरप्राइजेज आते हैं। तो बहरहाल एट द एंड है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।